can see you from behind. You can hear. तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ उसको सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बीच बीच में कहानी ऐसा मोड़ लेगी जिसको आपको सुन के यकीन ही नहीं होगा कि ये सच में किसी के साथ घट सकता है या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आप लोगों के सामने आने वाली है मोस्ट हॉरर स्टोरी बाय ब्लडी हॉरर्स। हिमाचल प्रदेश के कालकुट गांव में एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर थी जो वहां के लोग बॉन फायर के टाइम पे सुनाते थे। इसी तरह एक दिन उनके गांव में बॉन फायर था। तो जब बॉन फायर होता था तो उस टाइम पे गांव के सारे लोग एक साथ मिलजुल के उस बॉन फायर में शामिल होते थे। उन्हीं में से एक फैमिली थी विशाल की फैमिली। विशाल अपने दादा के साथ बैठा हुआ था और बॉन फायर का आनंद ले रहा था। तभी विशाल के मन में आता है कि अपने दादा से कहानी सुने कोई। तो वो अपने दादा से कहता है कि दादाजी कोई कहानी बताओ मेरे को जो आपके साथ सच में घटी हुई कहानी हो, भूतिया कहानी बताओ मेरे को कोई। उसके दादाजी पहले तो खूब आनाकानी करते हैं लेकिन फिर विशाल के थोड़ा जिद करने पे उसके दादाजी मान जाते हैं कहानी सुनाने के लिए। फिर विशाल के दादाजी उसको अपने साथ बीती हुई एक सच्ची भूतिया घटना की कहानी बताने लगते हैं। वही कहानी मैं अपने जुबानी अपने तरीके से आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। उसके दादाजी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये इसी गांव की कहानी है, कालकुट गांव की। यहाँ पे बहुत समय पहले एक औरत रहती थी जिसका नाम था कामिनी और वो अपने पति राघव के साथ रहती थी। जो गांव के लोग थे वो इन दोनों पति पत्नी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि गांव वालों का मानना था कि ये लोग काला जादू करते हैं, इसलिए गांव के लोग इन दोनों से दूर रहना ही पसंद करते थे। इसी गांव में एक बनियान का पेड़ था। जिन लोगों को बनियान के पेड़ के बारे में नहीं पता मैं यहाँ पे फोटो डाल दे रहा हूँ, आप देख लो बनियान के पेड़ की फोटो। गाँव वालों ने ये नोटिस किया था वो जो कामिनी थी वो उसी पेड़ के पास बैठी रहती थी हमेशा। लेकिन एक्चुअल में जो कामिनी थी वो एक हर्बल हीलर थी जो जंगल के पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां बना के उस पेड़ के नीचे उन जड़ी बूटियों को कूटती थी और उसे हर्बल क्रीम हर्बल दवाइयां बनाती थी। एक दिन गांव के लोगों ने देखा उसके हर्बल मेडिसिन से किसी एक बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसी दिन उस बच्चे ने अपनी आखिरी सांस ली। ये बात तो जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव के लोग उस बच्चे की मृत्यु से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बिना बात को पता लगाए बिना बात को समझे सरपंच के पास चले गए। तो गाँव में जब सरपंच की सभा बैठती है तो वहाँ पे कामिनी को दोषी ठहरा दिया गया और सरपंच जी ने उसको उसी बनियान के पेड़ के नीचे जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। मरने से पहले कामिनी ने शपथ ली कि जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है और दोषी ठहरा के मार दिया है उन सब लोग से मैं अपनी मृत्यु का बदला जरूर लूंगी। मैं वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। कामिनी के मरने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गई। गांव के लोगों को अक्सर उस बनियान के पेड़ के पास किसी औरत की कभी हंसने की आवाज आती थी, कभी रोने की आवाज आती थी। और कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जो लोग रात के समय उस पेड़ के नीचे से गुजरते थे उन लोगों का दम घुटने लगता था वहाँ पे। एक बार गाँव के मुखिया जिसका नाम भोला राम था वो किसी काम से गाँव से बाहर जा रहे थे। मैं एक बात बताना भूल गया आपको, वो जो बनियान का पेड़ था वो पेड़ गाँव की सीमा से थोड़ा सा ही पास था। मतलब कोई भी अगर गांव की सीमा से बाहर जाए या फिर गांव की सीमा के अंदर आए तो रास्ते में वो पेड़ जरूर पड़ता था। इसी तरह जब सरपंच जी उस रास्ते से जा रहे थे तो वो पेड़ के पास से उनको गुजरना ही गुजरना था। उसी टाइम पे विशाल के दादाजी किसी काम से बाहर गए हुए थे, वो वापस गाँव की तरफ आ रहे थे। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि उस पेड़ के पास कोई हलचल हो रही है, इसलिए वो वहीं झाड़ियों के पास जाके छुप गए और वहां से देखने लग गए आखिर क्या हलचल हो रही है। रात का समय था और काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था, इस वजह से उनको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि उस पेड़ के पास आखिर क्या हलचल हो रही है। जब उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश करी तो उन्होंने ध्यान दिया कि एक काली परछाई उस पेड़ के पास खड़ी है। जब विशाल के दादा ने और ध्यान से देखा तो उनको समझ आया कि ये और कोई नहीं सरपंच जी है। सरपंच जी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में है और वो उसी पेड़ को एकदम एकटक ध्यान से देखे जा रहे हैं। तभी उनको अचानक वहाँ पे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लग गई और ये हंसने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी हंसने की आवाज़ थी। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी और किसकी आवाज़ थी ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और जो बिल्कुल कामिनी के जैसी दिख रही थी वो सरपंच जी के पास बढ़ रही है पेड़ से नीचे उतरते हुए। और उसके उतरने का तरीका बिल्कुल ऑब्वियस तरीका था, जैसे कोई छिपकली पेड़ पे से उतरती है या फिर पेड़ पे चढ़ती है, वैसा तरीके से पेड़ पे से उतर रही थी वो। और उतर के जाके सरपंच के बिल्कुल फेस के सामने खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उसका फेस इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा क्रीपी हो जाता है। वहाँ पे विशाल के दादाजी के अलावा अगर कोई और भी होता तो उसकी भी रूह कांप जाती है, इतना ज़्यादा डरावना शक्ल था उसका। फिर वो देखते हैं
कि उस औरत ने विशाल के दादाजी को उसके बाल से पकड़ा, उनको खींचते हुए पेड़ के ऊपर ले गई। फिर उसने सरपंच जी के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को पेड़ से बांध के सरपंच जी को वहीं लटका दिया। और जैसे ही सरपंच जी को लटकाया उसने, वो उस रस्सी के सहारे से ही नीचे उतरी। जैसे छिपकली वो औरत वैसे ही उसी रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और अपने लंबे लंबे दांत सरपंच जी के हाथ पे गड़ा देती है और उसका मांस एक ही बार में कच से निकाल के कच कच करके चबाने लग जाती है। ये मंजर देख के विशाल के दादाजी को रहा नहीं जाता और विशाल के दादाजी वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह की पहली किरण उनके फेस पे पड़ती है तब उनकी आंखें खुलती हैं। फिर वो भागते हुए गांव में जाते हैं और गांव वालों को पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, ऐसा ऐसा हुआ। उसी समय गांव के सभी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं और सरपंच जी को उस हालत में देख के सब लोगों की रूह कांप जाती है। और सरपंच जी की बॉडी के पास उसी पेड़ पे खून से लिखा हुआ था, एक एक करके मैं सबको मार दूंगी और जिस जिसका हाथ मुझे मारने में है मैं सबको ख़त्म कर दूंगी। उस टाइम से उस पेड़ के पास जाने से सब लोग डरने लग गए और आज भी उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं आज भी कामिनी की आत्मा वहीं उसी पेड़ के पास भटकती रहती है और कोई भी गांव वाला उस पेड़ के पास आता है उसको जान से मार देती है। तो बस यहीं तक थी ये कहानी। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं, विशाल ने खुद इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल ब्लडी हॉरर्स को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।